इस साल भी कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इससे पहले ही राजनीति और विवाद शुरू होगा। इसी पे बात करने के लिए आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जी मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले मुजफ्फरनगर में आपने देखा कि कुछ ढाबों पर जाके उनके कपड़े उतरवा के देखा जा रहा है। इस बयान को कैसे देखते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, कांवड़ यात्रा लेकर जो लोग निकलते हैं, वो अपनी आस्था के लिए निकलते हैं। और आस्था के लिए जो लोग निकलते हैं, वो दंगाई हुड़दंगी नहीं हो सकते। ये काम जो लोग कर रहे हैं, ये उन आतंकवादियों जैसे हैं जो आतंकवादी पहलगाम में आए थे। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। तो वो आतंकवादी थे, उन्होंने भी यही काम किया था। और ये जो काम इन लोगों ने किया है, ये भी आतंकवाद है। इन पर भी उसी धारा के तहत इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्ती से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से उनका साफ ये कहना है कि दुकान और रेस्टोरेंट ढाबे हैं कि कावड़िया जल लेके आते हैं तो वो पवित्र होते हैं, अपने हर होटल पे उस पर नेम प्लेट लगाई जाओ, उसका भी लगातार अभियान वो लोग शुरू कर रहे हैं। इसको लेके कैसे नहीं, देखते हैं? नेम प्लेट से कावड़ यात्रा अशुद्ध हो जाती है? नेम प्लेट लगाने से क्या मतलब है? आप अपनी कावड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं, तो अगर सड़क किनारे कोई फल बेच रहा है या कोई सब्जी बेच रहा है, तो उससे कावड़ यात्रा कैसे अशुद्ध हो जाएगी? उसे क्या दिक्कत आ जाएगी? लेकिन जहां तक सवाल ये है कि नेम प्लेट, ये शासन आदेश अगर है तो इस पर अमल किया जाना चाहिए। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि नेम प्लेट की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मुसलमान अपनी शनाख्त अगर छुपाता है तो वो अपने ऊपर जुल्म करता है। मुसलमान की पहचान होनी चाहिए, चाहे वो सब्जी बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, पंक्चर जोड़ रहा है या किसी बड़े ओहदे पर है। अपनी शनाख्त के साथ काम करेगा, नेम प्लेट की जरूरत ही नहीं है। तो अपनी शनाख्त जो लोग छुपाते हैं, उनको नेम प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हीं की पैंट उतार कर बेइज्जती की जाती है। अगर अपनी पैंट नहीं उतरवानी है तो आप अपनी शनाख्त बनाकर चलिए। मैं तो हिंदुओं से भी ये बात कहता हूं कि हिंदू अपने तिलक, अपने तरीके के साथ रहे, ताकि पहचान हो कि ये सच्चा हिंदू है। मुसलमान अपनी टोपी, अपनी दाढ़ी और अपने लिबास से दूर से पहचान में आना चाहिए कि ये सच्चा मुसलमान है, सच्चा हिंदुस्तानी है। तो नेम प्लेट और इस किस्म की, अगर अगर नफरत की बुनियाद पर यह काम कर रहे हो, तो भाई ये तुम्हें तय करना है कि प्यार से रहना है, दंगे फसाद करने हैं, आतंकवाद फैलाना है। देश हमारा है, हमें अपने देश में अमन कायम रखना है। मुहर्रम भी चल रहे हैं, कावड़ यात्रा भी चल रही है। दोनों अपनी अपनी आस्था के मुताबिक अपना काम करें। ये सच्चे हिंदुस्तानियों का तरीका है। हर धर्म को उनके धर्म के अनुसार अपना काम करने की इजाजत है। तो एक दूसरे के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। शासनादेश है कि नई परंपरा नहीं डालने दी जाएगी। वो नई परंपरा क्या सिर्फ मुहर्रम वालों के लिए है या ये कि वो सभी के लिए है? तो ये शासन से पूछा जाना चाहिए कि ये बात सब पे लागू होती है या किसी एक समाज पर लागू होती है। मैं समझता हूं कि शासन आदेश जो है वो सभी लोगों के लिए बराबर है। तो नई परंपरा का जो शासनादेश है उसका स्वागत है। और ये नेम प्लेट का जो है, मैं समझता हूं कि नेम प्लेट लगाने की जरूरत ही ना पड़ती। और नेम प्लेट अगर शासनादेश है तो लगाना चाहिए। और अपने आप को जो छुपाते हैं, मुसलमान है और तू ये जाहिर नहीं कर रहा है मुसलमान है, तो तू किस बात का मुसलमान है? मुसलमान अगर है तो मुसलमानों जैसी उसकी शनाख्त होनी चाहिए, तब हम उसे सच्चा मुसलमान मानेंगे। सरकार भी तो यही कह रही है, अगर नईम है तो नईम अपने दुकान पर लिख के, बिल्कुल। राहुल है तो राहुल लिख के, तो इसमें आपत्ति की कहाँ है? मैं कोई आपत्ति मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि नेम प्लेट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शासन को यह कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मुसलमान अपनी शक्ल सूरत से जाहिर होता कि ये मुसलमान है, भाई टोपी लगाए हुए है, नेम प्लेट नहीं लगी हुई, तो भी पहचान हो रही है।
आपको नेम प्लेट इसलिए लगा रहे हो ना कि पहचान हो जाए कि ये मुसलमान है और इससे हमें नफरत करनी है। अब वो पैंट पहने हुए है, उसकी पहचान नहीं हो रही है कि कौन है, तो आपकी कावड़ जो है वो अशुद्ध हो जाती है। तो मुसलमान से अगर नफरत है तो मुसलमान तो हिंदुस्तान की गली गली में मिलेगा, हर सूबे में मिलेगा। हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान है और मुसलमान की रग रग में हिंदुस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुसलमानों से अगर नफरत करोगे तो जब तुम्हें खून की जरूरत पड़ती है, पंडित जी महाराज हैं, ठाकुर साहब हैं, इन्हें जब खून की जरूरत पड़ती है तो नेम प्लेट उस पर भी लगी होनी चाहिए। जो ब्लड बैंक से आप खून लेकर आते हैं उस पर भी नेम प्लेट लगवाइए कि ये किसी दलित का खून तो नहीं है, पंडित जी की रगों में दलित का खून दौड़े, पंडित जी के रगों में किसी मुसलमान का खून ना दौड़ जाए। एक ठेले वाले से तुम ये उम्मीद रखते हो कि वो नेम प्लेट लगाए ताकि तुम पहचान लो और उसके साथ जो कर सकते हो बदतमीजी या तासुब वो कर लो, लेकिन जब जान बचाने की बात आए तो तुम उसका खून अपने रगों में चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हो। तो तुम्हारी आस्था तुम्हें कैसे इन तमाम चीजों की इजाजत देती है? आस्था, मेरी आस्था मेरे और मेरे रब के बीच का मामला है, तुम्हारी आस्था तुम्हारे और तुम्हारे भगवान के बीच का मामला है। इसमें हिंदू मुसलमान करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी कावड़ लेकर जा रहे हैं, आप अपनी कावड़ लेकर जाइए। मुहर्रम, मुसलमान अपने मुहर्रम उठा रहे हैं, वो एक दूसरे के मामलात में दखल देने की जरूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी और ये जो हिंदूवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, ये लोग बेरोजगार है तो इनका धंधा यही है कि किसी सूरत से दंगा हो और हमें लूटपाट करने का मौका मिले, हमें लोगों को सताने का और अपनी जेबें भरने का मौका मिले। उनको वोटों का लाभ हो जाता है, इन्हें मुसलमानों को लूटने का मौका मिल जाता है। तो ये धंधे के तौर पर ये काम हो रहे हैं। ये आम हिंदू को समझने की बात है कि हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादी है या वो लोग आतंकवादी हैं जो आतंकवादियों की तरह मुसलमानों की पैंट उतारने का काम कर रहे हैं। मुसलमान से मैं एक बात कहता हूं, मुसलमान से मैं अपील करता हूं कि अपनी शनाख्त जब तक छुपाते रहोगे जलील होते रहोगे। जिस दिन अपनी शनाख्त के साथ तुम सड़क पर निकलोगे उस दिन कोई तुम्हारी पैंट उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। एसटी हसन ओवैसी लगातार कह रहे हैं इसी बात को। एसटी हसन ने तो ये भी कह दिया कि पहलगाम का आतंक में कोई अंतर नहीं है। उनके दोनों की बयान को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आतंकवाद जो भी करता है वो हिंदू हो या मुसलमान हो। पहलगाम में जो आतंकवाद हुआ क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने किया? विदेश से आतंकवादी आए। सवाल तो तुम पे है कि वो आए कैसे, घुसने कैसे दिया उन्हें, और आके वो चले गए। तुम क्या कर रहे थे? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिनकी ड्यूटी थी कि देखे कि बाहर से कोई ना आ जाए? उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बाहर से जो आतंकवादी आए उनके लिए आप बड़े बड़े फैसले ले सकते हो, लेकिन अपने घर में जो आतंकवादी पाल रहे हो उन पर वही आतंकवादी धाराएं लगाई जानी चाहिए जो इन आतंकवादियों पर लगाई गई है। उत्तराखंड सरकार धामी ने स्पष्ट कह दिया कि 2 दिन के अंदर अगर नेम प्लेट नहीं लगी तो दुकान है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। धामी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये मुख्यमंत्रियों में एक होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा मुतासिब है, ज्यादा असरदार वो है जो ज्यादा मुसलमानों को सताने का काम करता है। तो ये मुख्यमंत्रियों ने एक कंपटीशन बना रखा है कि योगी जी इतना कर रहे हैं हम इतना करेंगे। वो हर सूबे में ये चल रहा है, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा दबाओ, ज्यादा से ज्यादा सताओ, बड़े नेता कहलाओ। तो हर आदमी इस कोशिश में है कि नरेंद्र मोदी ने गोधरा कांड करा, गुजरात में इतना बड़ा आतंकवाद किया, वो प्रधानमंत्री बन गए, तो हम अपने सूबे में कोई ऐसे कांड करें और ऐसा जहर फैलाएं कि आने वाले वक्त में हमारा प्रधानमंत्री के नंबर आ जाए। तो ये मुख्यमंत्रियों में एक होड़ लगी हुई है कि अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री वो जो सबसे ज्यादा मुसलमानों से दुश्मनी रखता है, नफरत रखता है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री को दोषी मानना है इसमें?
पूरी दुनिया दोषी मान रही है। मैं अगर अकेला दोषी मान रहा हूं तो भाई मेरे ऊपर मैं अपराधी हूं। पूरी दुनिया दोषी मान रही है। और उन्होंने जो गुजरात किया था उस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो फैसला लिया था, अगर माननीय आडवाणी जी ने इनकी हिमायत न की होती तो ये उसी वक्त माजूल कर दिए गए होते। अटल जी ने सही फैसला लिया था, राजधर्म का पालन किया था। और मैं समझता हूं कि आज राजधर्म का पालन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान किया जा रहा है। ईश्वर की शपथ ली है आप लोगों ने। आप लोगों ने ईश्वर की शपथ लेते वक्त ये कहा है कि हम किसी के साथ कोई तासुब नहीं करेंगे। आपकी करुणा मर चुकी है। जब मुसलमान का नाम आता है तो आपके अंदर कोई करुणा नाम की चीज नहीं है, कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है। तो मुसलमानों से अगर इतनी नफरत है, सरकार को, प्रेस को, पुलिस को, प्रशासन को इतनी ही नफरत है, तो भाई बताओ हम कहां जाएं, क्या करें? हमें वो जगह बता दो, हम वहां चले जाएंगे। या हमें बार बार कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान कैसे चले जाए भाई? मैं नरेंद्र मोदी से कहता हूं, मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहता हूं कि भाई पाकिस्तान से बात करो, हमें पाकिस्तान भिजवा दो। हम नहीं चाहते कि एक और बंटवारा हिंदुस्तान में हो। और तुमने जो तरीका इख्तियार किया हुआ है, अगर इसी तरह तुम मुसलसल सताते रहे तो नौबत ऐसी आएगी कि हम मजबूर हो जाएंगे। और हम आज अपने हिंदू भाइयों से ये सवाल करते हैं कि आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने देश का बंटवारा नहीं चाहते। आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस किस्म का माहौल मत बनने दो कि हिंदुस्तान एक और बंटवारे की तरफ जाए। हम हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान में जिए हैं, हिंदुस्तान में मरना चाहते हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, मोहब्बत करते हैं। हम जब बंटवारा हुआ तब हमने अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़ी। यही हमारी मातृभूमि है, यही हमारी कर्मभूमि है। हम अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन आतंकवादियों से नफरत करना आपका भी काम है जो मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों के साथ पैंट उतार के पहचान करते हो। शर्म आनी चाहिए। बूढ़े लोगों पर वो जवानी, उस जवानी पर लानत जो बूढ़े लोगों को दाढ़ी पकड़ कर मारने का काम करती है। क्या हम अपने बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं? कौन सा हिंदुत्व है जो ये संस्कार अपने बच्चों को दे रहा है? आरएसएस इस किस्म की तमाम तंजीमों की परवरदा है और उनकी सरपरस्ती करती है। भारतीय जनता पार्टी इस किस्म की तमाम तंजीमों की सरपरस्ती करती है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इस किस्म की तमाम कोशिशों को रोका जाए, पाबंदी लगाई जाए। और इस किस्म का आतंकवाद जो फैला रहे हैं, विदेशी आतंकवादियों पर जो कार्रवाई हुई है या होनी चाहिए, किसी भी आतंकवादी पर जो कार्रवाई हो सकती है वो इन आतंकवादियों पर भी होनी चाहिए, तभी हिंदुस्तान में अमन और चैन बरकरार रहेगा। लास्ट सवाल, इटावा की जो घटना आपने देखी, उसमें इटावा की घटना में अखिलेश यादव ने जो कथावाचकों ने सम्मान किया, लेकिन आजम खां पुरानी पार्टी से तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं। अखिलेश की नीति को कैसे देखते हैं आप? नहीं, अखिलेश की नीति को मैं पता नहीं कैसे देखता हूं, मगर मैं तो ये देखता हूं कि हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व आज हिंदुस्तान में चल रहा है। कथा कहने की इजाजत, भाई हमारे यहाँ तो नाज शरीफ जो भी पढ़े हम बड़े एहतराम से सुनते हैं। हम उसकी जात नहीं देखते, हम उसकी बिरादरी नहीं देखते, हम ऊंच नीच नहीं देखते। हमारे यहाँ मस्जिद में कोई भी छोटी जात का हो या बड़ी जात का हो, अगर वो नमाज हमसे अच्छी पढ़ा सकता है तो हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो मैं पुराने हिंदुत्व में और आज के हिंदुत्व में ये फर्क देख रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी का जो नया हिंदुत्व जो हिंदुस्तान में लागू किया गया है, ये असल हिंदुत्व उन चारों शंकराचार्यों के पास है, उनसे लीजिए। ये जो थोपा जा रहा है सरकारी हिंदुत्व, ये सरकारी हिंदुत्व बहुत भयानक है। ये मुसलमानों का नुकसान नहीं कर रहा है, ये पूरे हिंदू समाज का नुकसान करने का काम कर रहा है, हिंदू बेटियों का नुकसान करने का काम कर रहा है, हिंदू बच्चों का नुकसान करने का काम कर रहा है। ये नया जो नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व है,
ये हिंदुत्व हमारे देश के लिए बेहद घातक है। जो असल हिंदुत्व है, जो असल सनातन है, उससे हटकर ये लोग काम कर रहे हैं। अगर कोई यादव कथा कह रहा है तो कथा में खराबी है या उस कहने वाले में खराबी है? खुश होना चाहिए कि यार ये छोटी कौम का है, ये कितनी अच्छी कथा कह रहा है। खुश होना चाहिए, उन्हें इनाम देना चाहिए, और उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है। अखिलेश ने नाम देते थे, मैं क्या मैं नहीं नहीं, इनाम तो उन लोगों को, उन ब्राह्मणों को देना चाहिए, उन ऊंची जात वाले लोगों को देना चाहिए कि भाई तूने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी कथा कह रहा है। तो वो चाहते हैं कि पूरा हिंदुत्व हमारा मोहताज बन के रहे। ये गलत बात है। हमारे यहाँ मसावात की बात होती है। हमारे यहाँ कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। जिसके पास दौलत की बुनियाद पर हम ऊंच नीच नहीं समझते, हम इल्म की बुनियाद पर ऊंच नीच समझते हैं। अगर किसी की अकीदे हमसे ज्यादा अच्छा है, हम उसका एहतराम करते हैं। तो कोई अच्छी कथा कह रहा है तो कथा सुनो। कथा सुनना है आपको, या आपको शक्ल देखनी है, उसकी बिरादरी देखनी है? लेकिन अखिलेश यादव का जो तो कथा से आपको कोई लगाव नहीं है। लगाव इस बात से है कि वो कथा सुना कौन रहा है। ये खराब बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से इधर रुख अपनाया, इतना आजम खां की तरफ नहीं अपनाया। तमाम जैसी पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं, तमाम लोग लगा रहे हैं। क्या अखिलेश के लिए कैसे देखते हैं आप? अखिलेश जी के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। यादवों के लिए कोई बात होती है तो अखिलेश जी सीना सिपर होते हैं। हम कहते हैं अन्याय जहां भी हो रहा है, अगर आप ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं तो उसकी बिरादरी नहीं देखना चाहिए। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, उसकी बिरादरी नहीं देखना चाहिए। अन्याय जब यादव के साथ होता है तो आपको लगता है कि उसकी हिमायत में खड़े हो जाते। मुसलमान के साथ होता है। अगर पहली बार जब आजम खां गिरफ्तार किए गए, अगर अखिलेश यादव ने एक्शन लिया होता, मुलायम सिंह यादव, आजहानी मुलायम सिंह यादव उस वक्त हयात थे, अगर उन्होंने एक्शन लिया होता अपने जाती मामलात के लिए, अपने लोगों की हिमायत के लिए, वो संघ प्रमुख से भी जाके मिल लेते हैं, वो योगी आदित्यनाथ से भी मिल लेते हैं। लेकिन जब आजम खां की बात आई तो ना उन्होंने किसी से मुलाकात की, ना अपनी पार्टी को कोई डायरेक्शन दी, ना कहीं कोई एहतजाज किया। इसका मतलब यह है कि आप जात बिरादरी देख कर काम कर रहे हैं। किसी पंडित के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है कि इंसानियत के नाम पे उसकी हिमायत की जानी चाहिए। पीडीए चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इंसानियत की बात करो, मानवता की बात करो। तो देखा, ये तौकीर रजा, इनका साफ कहना है कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीति की जा रही है और तमाम जो ऐसे आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार है, और अखिलेश यादव पर उन्होंने तीखा निशाना साधा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH